नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए साइंस का वो टॉपिक पढ़ेंगे जहां से 1 नंबर आपका कंफर्म होना तय है। आप लोग अपने जीवन में बहुत बार गुरुत्वाकर्षण का नाम सुने होंगे। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा आज के क्लास में आपको क्लियर करा देंगे और एग्जाम में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेगा एकदम धड़ल्ले से आपसे बनेगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और तथा वीडियो का लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको टेंशन नहीं लेना है, साइंस का क्लास आपका सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह में 6:30 बजे चल रहा है तथा जीके का क्लास आपका मंडे से सैटरडे शाम को 6:30 बजे चल रहा है और ऐसा मात्र और 7 से 10 दिन चलने वाला है। उसके बाद आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद मैराथन क्लास आएगा और बिहार पुलिस में रिजल्ट आपका यहीं से होगा। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं न्यूटन साहब ने दिए थे। और न्यूटन कौन थे? फिजिक्स का पापा बोलिए या बाप बोलिए या फादर बोलिए, क्योंकि फिजिक्स में अधिकतर नियम को न्यूटन ने ही दिया था। लोग बोलते थे कि न्यूटन पागल है, लेकिन उसने ऐसे ऐसे नियम देकर गए कि आप सोच नहीं सकते। गुरुत्वाकर्षण क्या है? मान लीजिए आप हैं और हम हैं, आपके और मेरे बीच का जिसका ज़्यादा पावर रहेगा वो अपनी ओर आकर्षण करेगा। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। जैसे पृथ्वी है, चांद है, एक दूसरे से किस बल के कारण बंधा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसीलिए कहा जाता है, पहला क्वेश्चन यही दागेगा आपका कि यह एक कैसा बल है? यह एक कमजोर बल है। यह किसके बीच लगता है? यह प्रत्येक कण के बीच लगता है। प्रत्येक कण का अर्थ हुआ कि छोटा से भी छोटा कण है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण का गुण जरूर रहता है। मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर से हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बोर्ड और मार्कर के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये समझना है आपको। अगला जो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, वो यही पूछेगा कि यह किसके कारण लगता है? यह द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान के कारण ये जो बल है किसके कारण लगता है? इस बल के लगने का मुख्य कारण है द्रव्यमान। यानी कोई हर चीज में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान के कारण ही ये लगता है। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के नियम। अब हम लोग जानेंगे किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? न्यूटन साहब बोले थे, आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में परिभाषा नहीं आता, इसलिए हम परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं। बोर्ड पर वही चीज लिखा जा रहा है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूटन साहब कहे थे F बराबर आपका G/m1 m2 बटा r² होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि न्यूटन के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी, r का अर्थ होता है रेडियस, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन आपको परिभाषा नहीं रखना है, इस फॉर्मूला को आसानी से ध्यान देना है। जी देखिए यहाँ m का अर्थ आपका होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक। r का अर्थ होगा आपका बीच की दूरी, दो वस्तुओं के बीच के दूरी के बारे में बात किया जाएगा। वही आपका g का अगर बात किया जाए तो यही आपका क्या हो जाएगा? g का अगर बात किया जाए तो g आपका क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा। जी आपका क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा। अगर इसी जी का बात किया जाए तो जी का मान क्या होता है? तो ये बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जी का आपका मान होता है वो 6.67 गुने 10 के पावर। देखिए जी का आपका जो मान होगा 6.67 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी, ठीक, पर केजी स्क्वायर होगा। जी का मान होता है आपका 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 होगा, 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में जी का मान बार बार पूछा जाता है। इससे क्या क्या पूछेगा, गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल है, यह प्रत्येक कण के बीच में लगता है, द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है, न्यूटन के अनुसार F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 होगा, 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा पर केजी स्क्वायर होता है। जी के मान को किसने ज्ञात किया, जी के मान को कौन से वैज्ञानिक ने निकाला था, केवेंडिश ने ज्ञात किया था। जी के जो मान है, इस मान को कौन से वैज्ञानिक ने ज्ञात किए थे, केवेंडिश ने साहब ने अपना ज्ञात किए थे। जी का एक और खूबी है कि जी का ये जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, बड़े जी का मान कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। जी का जो मान है, क्या चीज, मान, इसका मान कभी नहीं बदलता। अब हम छोटे जी के भी बारे में बताने वाले। छोटे जी का अर्थ होता है गुरुत्वीय त्वरण और ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बड़ा जी हो उसका मान आपका कभी नहीं बदलता है। अब इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं कि छोटे जी के बारे में, यानी गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछा जाता है। अंत तक बने रहिएगा, आप छोटे जी के बारे में जानिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। पीछे हम लोग देखें गुरुत्वीय नियतांक के, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में, जिसे 12 जी से डिनोट किया जाता है, जिसका मान केवेंडिश ने ज्ञात किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। आखिर ये छोटा जी क्या होता है, आप लोग छोटा जी का नाम बहुत सुने होंगे, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण, पृथ्वी की सतह के ऊंचाई के कारण जो होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है आपका मान, वो क्या होता है, पृथ्वी के सतह से अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका घटता है। क्या होता है, घटता है। फिर अगला अगर क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर, यानी गहराई में जाने पर, कहाँ पर, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर जो ये छोटा जी होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो क्या होता है, घटता है। तो साफ सुथरा याद रखना है कि पृथ्वी के सतह से या बोले ऊपर जाने के लिए या बोले नीचे जाने के लिए, दोनों कंडीशन में आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। अगला जो आपका इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर, कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र पर, यानी पृथ्वी के सेंटर पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका 0 होता है। उसके बाद पूछेगा कि पृथ्वी के ध्रुव पर, ठीक, क्या पूछेगा कि पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर जो आपका जी का मान होता है, क्या चीज लिखे हैं, जी, ध्यान दीजिए, जी का यानी गुरुत्वीय त्वरण का आपका मान जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसका पहला पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, गहराई के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, यानी कि 0 होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पृथ्वी से, कहाँ से, पृथ्वी से वायुमंडल हटा
दिया जाए तो क्या होगा, दिन की अवधि घट जाती है, दिन की अवधि घट जाएगी। ये सभी पॉइंट आपका VVI है। अगर पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आपका जो दिन का अवधि होता है वो क्या होता है, घट जाता है। और चंद्रमा पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान अगला है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के 1/6 भाग होता है। ठीक, चंद्रमा पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान वो पृथ्वी का क्या होता है, 1/6 भाग होता है। ये 5 पॉइंट एग्जाम में इससे एक जरूर पूछा जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और ये गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक दोनों के बारे में अच्छे से बता चुके हैं। अगर इससे प्रश्न पूछेगा तो आपका नहीं छूट सकता है। जो भाई मेरे वीडियो को देखे हैं लाइक कमेंट जरूर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।